नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित की इस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, आपका जो 13 फरवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया हूँ पूरी पुस्तक में से, जो आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इनको आपको लास्ट तक देखना है और पूरे सवाल देखना है। मैं सारे सवाल सॉल्व करवाते जाऊँगा। इनमें से आपको सवाल पूरे के पूरे पेपर में मिलेंगे, तो आपको छोड़ना नहीं है और पूरे करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल है, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी करना है। तो जांच भी करना है, क्या करना है, जांच भी करना है। तो कैसे करना है इसको देखते हैं अपन। दोस्तों, ये लिखा हमने सवाल, टी स्क्वायर माइनस 15 बहुपद है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमने लिखा माना। अब देखिए, इसमें एक चीज कर सकते हैं अपन। हम लिख सकते हैं माना टी स्क्वायर माइनस 15 को हम रूट के अंदर कर देंगे और इस पर लगा देंगे घात 2। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रूट 15 को अगर हम दो बार लिखेंगे तो जब 15 बाहर निकल आएगा, इसलिए इसको हमने इस तरीके से मान लिया। अब यहाँ बताओ आप, टी स्क्वायर जब रूट 15 है, इस पर घात 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक सूत्र लग गया। सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सूत्र होता है, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। सर्वसम होती है। चलिए, तो अब यहाँ हम देखें, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। अब हम क्या निकालेंगे, तब शून्यंक निकालेंगे। तो शून्यंक के लिए क्या करना होता है, शून्यंक के लिए क्या करना होता है, दोनों के बराबर में जीरो रख दो। टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो और टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो। इसको लगा के जाना, ध्यान रखना, सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा टी बराबर माइनस रूट 15 और जी हो जाएगा टी बराबर प्लस के रूट 15। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखना, इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा का मान, एक हो जाएगा बीटा का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर रूट 15 माइनस का और बीटा बराबर हो जाएगा रूट 15 प्लस का। ठीक है, अब निकालेंगे हम योगफल। सत्यता की जांच करनी है तो लिखेंगे सत्यता की। देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे, शून्यों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। अब आप कहोगे इसमें एक्स कहाँ से आ गया, तो इसमें क्या होता है, जैसे द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर में जीरो। तो बताइए स्क्वायर इसमें कहाँ है, ये है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का क्या बताओ, यहाँ x कहीं है, मतलब अकेला t है, नहीं है, तो x का गुणांक हो जाएगा 0। और अचर पद क्या है यहाँ, -15। तो यही हमको रखना है मान। क्या रखेंगे, देखिए अल्फा का मान हमारा कितना आया, माइनस रूट 15 और बीटा का मान है प्लस रूट 15। ठीक है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना निकला, कुछ नहीं निकला, 0 निकला। ठीक है, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा, 1। अब बताइए आप, रूट 15 में से रूट 15 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ 1 का भाग 0 में जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो सत्यता की जांच हो गई, यानी कि सिद्ध हुआ, दोनों बराबर आ गए। अब क्या निकालेंगे हम, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, अब निकालेंगे शून्यों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, माइनस के रूट 15 गुणा, और बीटा का मान क्या है, रूट 15 बराबर अचर पद क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ अचर पद माइनस रूट 15 है, तो हम लिख लेंगे माइनस 15 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, हमने लिख लिया -15/1। अब देखिए रूट में दोनों एक जैसी संख्या है, तो 15 का 15 में गुणा होगा, माइनस के 15 बाहर आ जाएगा, बराबर में यहाँ 1 का भाग -15 में दे दीजिए आप, -15 ही बचेंगे, यानी कि दोनों बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे जो कि सत्य हुआ। क्या हुआ, सत्य हुआ। ओके, इसको बहुत अच्छे से लगा के जाना है आपको, 100% सवाल आएगा। इसका दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। योग कितना है, -3 है, और गुणनफल कितना है, 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, और देखिए ध्यान से, हमने कहा
कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, माना द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके शून्यांक क्या होंगे, जिसके जिसके शून्यांक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो देखिए ध्यान से देखना इसको, और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें एक तो दिया है शून्यों का योगफल। अब देखना सवाल में, देखना आप क्या कहा है उसने, शून्यों का योगफल कितना है, √3 सॉरी -3, और गुणनफल कितना है 2। तो हम लिख लेंगे यहाँ, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -√3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a, और इसका मान कितना दे रखा है 3, -3 बटे में 1 बराबर में -b/a। कोई दिक्कत, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आप क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, जे आ जाएगा माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, तो जे आ जाएगा 3/1 बराबर में b/a। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आपको। चलिए अब यहाँ आपको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, दोबारा से अल्फा इंटू बीटा गुणनफल बराबर कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, और जे होता क्या है c/a बराबर में 2 है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसके बटे में अपन 1 मान सकते हैं। तो यहाँ c बराबर, अब देखो ध्यान से क्या होता है, यहाँ b बराबर कितना है 3, और यहाँ a बराबर कितना 1, यहाँ भी a बराबर कितना 1, और यहाँ c बराबर 2 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2। तो क्या करेंगे हम, a b तथा c के मान क्या रखेंगे, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। अब देखो बहुपद कहाँ है हमारे पास, बहुपद हमने माना था, क्या माना था, जे माना था। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में हम अगर मान रखेंगे, तो देखो ए की जगह पर कितना है हमारा 1, तो जे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है हमारा 3, तो 3x, सी का मान कितना निकला 2 निकला बराबर में 0। तो समीकरण बनेगी, 1 का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये सिद्ध हुआ, हमारी समीकरण निकल के आ गई। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब तीसरा सवाल हमारा क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के शून्यांक बराबर हो। तो हम लिखेंगे हल, ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे बहुपद, हमने क्या लिखा, बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अब यहाँ देखिए तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा के, बी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर भी के आएगा। ठीक है, अब जे आ गया, तब हम लिखेंगे तब शून्यांक, तब शून्यक कैसे होंगे, समान होंगे, समान होंगे यदि क्या, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो आप बताओ, यहाँ b का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दिया हमने माइनस। ठीक है, c का 1 4, और a का मान कितना है k, और गुणा c का मान कितना है k बराबर में 0। ठीक है, अब बताओ 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस 1, जो 4 है, और k गुणा के स्क्वायर बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे। तो देखिए 1 बराबर, ये 4 माइनस के इधर जाएंगे, 4k स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 को अपन को इधर लाना है, तो क्या कटेंगे, 1/4 बराबर में के स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में कर देंगे, 1/4 बराबर के। ठीक, अब यहाँ क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए ध्यान से, 1 गुणा 1/2 गुणा 2, तो कोई प्रॉब्लम, बराबर में के, क्योंकि 1 को आप कितनी बार भी लिख लो उसका गुणा तो 1 ही आता है, और 4 को हम ले लिख लिया 2 गुणा 2, दोनों के हमको बन रहे हैं जोड़ा,
देखिए एक का जोड़ा बन रहा है, दो का जोड़ा बन रहा है, तो एक बाहर आ जाएगा जे और एक दो जे आ जाएगा बराबर में के। ध्यान रखना जे आपका आंसर आ गया। और जो प्लस माइनस में होता है, क्योंकि रूट से जब हम बाहर निकालते तो एक बार प्लस एक बार माइनस में निकलता है, तो जे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब सवाल नंबर चौथा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों के योगफल तथा गुणनफल के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना जी, पूछा जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, देखिए ये आपका दिया है, क्या दिया है, बहुपद। क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड करने। कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसी संख्या चाहिए हमें कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर कितनी आए, 7 आए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस जी 10 यानी कि 5 गुणा 2 होते हैं, और तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2 एक्स प्लस के 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, 5 दूनी ना करेंगे तो 10 आएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का गुणा कर दो 5x, और दो का दो में करोगे तो 2x प्लस के 10 बराबर में, अच्छा ये हो गया, कुछ नहीं है बराबर में, कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचा, x प्लस के 5 है ना। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो देखिए यहाँ x बचा, और 2 का भाग यहाँ 10 में 2 तो 5 बचेंगे। तो यहाँ से x+5 हमारा कॉमन आया, और यहाँ से कितना बचा, x+2। ठीक, तब हम लिखेंगे तब शून्यांक। तो शून्यांक के लिए क्या करेंगे, शून्यांक, शून्यांक x प्लस के 5 बराबर में 0। और तो यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर -5, एक तो जे आ गया। और लिखेंगे x+2 बराबर 0, तो यहाँ से निकलेगा x बराबर -2, एक मान जे आ गया। इसको हम अल्फा मान कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं, पता है, ठीक है। अब सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच लिखेंगे, शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, 7 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ, देखिए अल्फा का मान कितना है, -5 प्लस बीटा का मान -2 बराबर एक्स का गुणांक कितना है, 7, तो -7 लग जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ इसको, देखिए क्या है, जे -5, जे -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो जे कितना आ जाएगा, -7 बराबर। और जे कितना आ जाएगा, 1 का भाग 7 में 2 तो कितना बचेगा, -7, जो कि कितना हुआ, बराबर हुआ। इसी प्रकार से हम लिखेंगे तो गुणनफल लिख लेंगे, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अचर पद कितना है, 10, और एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है, 1। तो देखिए ध्यान से, अल्फा का मान कितना है, -5 गुणा बीटा का मान कितना है, -2 बराबर में अचर पद कितना है, 10, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणक कितना, 1। अब देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 बराबर 1 का भाग 10 में 2 10 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना हुआ, 10 बराबर 10, जो कि सत्य हुआ। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये सत्य नहीं होता, तो जो कि सिद्ध हुआ, ठीक है। दोनों बराबर है, गुणांक है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5वां सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो आप करके जाना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको पेपर में मिलेगा। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3। तो देखिए इसको लिख लेते हैं। तो हमको दो समीकरण दे रखी हैं। अब समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए ध्यान, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये दोनों समीकरण, इनको पहले तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, 2x इधर है, 2x इधर है, तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको चिन्ह पलटना है, प्लस प्लस हम लिखेंगे यहाँ घटाने पर। घटाने से मतलब क्या है, हमने चिन्ह पलटे और घटाना किया है ना, तो ये कट जाएंगे। +4y और +3y कितने हो जाएंगे, 7y। और जिस 24 और 11 कितने हो जाएंगे, 35। तो यहाँ से 7 से काट देंगे इसको, 35 को 5 बार कट जाएगा। y का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दे, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है।
समीकरण एक। समीकरण एक क्या है आपकी, 2x प्लस के 3y बराबर में 11। अब यहाँ से देखना y का मान रखना है, तो 2x प्लस के 3 इंटू 5 बराबर में 11। यहाँ से निकलेगा आपका 2x और बराबर में 11, और जी 3×5 = 15, इधर जाएंगे तो -15 आ जाएंगे। ठीक है, तो दो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -4, क्योंकि 15 में से 11 जाएंगे, 4 बचेंगे, 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया, -2। अब आपके पास x का मान है, y का मान है। अब पूछा गया है आपसे, अब देखिए x y का मान है और हमसे पूछा क्या है, y बराबर mx प्लस 3 में से m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए y का मान कितना निकला हमारा, 5 निकला, बराबर m गुणा x का मान -2 है और प्लस का 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5, ये 3 को इधर लाओ तो -3 बराबर में m इंटू -2। ठीक है, अब देखिए 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, और जो 2 को भी इधर लाओ तो -2 बटे में आ जाएंगे और बराबर में m, 2 से 2 कट जाएंगे तो m का मान कितना आ गया, -1 बराबर में m। इसको ही आप पलट के लिख दो, m बराबर -1। ये हमारा मान निकल गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये 5 सवाल मैंने करवा दिए, इनको आप अच्छे से लगा के जाना, इनमें से आपके सवाल 100% आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और अगर हाँ इसको अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये सवाल आपको 100% पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।